नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से नया चैप्टर लेकर। मुख्य द्वार, घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, उसके आसपास क्या स्थिति सही रहती है, कैसा उस पर कलर होना चाहिए, साफ सुथरा होने के साथ सुसज्जित होना चाहिए, और ऐसा क्या उपाय टोटका हम मुख्य द्वार के पास करें जिससे हमारे दरिद्र तुरंत दूर हो जाएं और हमारे जीवन में खुशियां आने लग जाएं। आज बात चल रही है मेन गेट की, घर का मुख्य द्वार। घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। उसके आसपास कूड़ा करकट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेन गेट का कलर काले कलर का नहीं होना चाहिए। दिशाओं के हिसाब से अपने मुख्य द्वार का कलर होना चाहिए। आज इसी तरह के विशेष उपायों की बात करेंगे। देखिए, घर का मुख्य द्वार ही हमारे आने जाने का रास्ता होता है। घर से बाहर जाना या बाहर से घर के भीतर आना तथा हमारे अलावा दैवीय शक्तियाँ, देवी देवता, हमारे पितृगण तथा नेगेटिव ऊर्जाओं का भी प्रवेश, आना जाना हमारे घर के मेन गेट से ही होता है। अगर हम घर के मेन गेट को साफ सुथरा रखते हैं, सजा कर रखते हैं, तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी का वास निश्चय ही हो जाता है। इसके साथ नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। कलर का इसमें विशेष रोल होता है। इसमें विशेषकर काले कलर की जगह आप हल्के रंगों का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। देखिए, घर के मेन गेट के सामने बिजली का खंभा हुआ, पुराना खंडर मकान हुआ, कूड़े करकट का ढेर होना या कोई पेड़ होना, मंदिर होना, ऊंची बिल्डिंग होना, यह शुभ नहीं होता है। या किसी मकान का कोना, मेन गेट का कोना आपके मकान के मेन गेट से अगर टक्कर में आता है तो ये भी शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में नेगेटिव एनर्जियां प्रवेश करने लग जाती हैं तथा इसके साथ हमारे जीवन में निरंतर परेशानी, संघर्ष भी बढ़ने लग जाता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जियों का जब वास होता है तो वो हमारे बनते हुए कार्यों में अड़चन देने लग जाती हैं। घर की दहलीज को हमेशा साफ सुथरा रखें। सुबह साफ जल से उसे धोकर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह रोजाना अपनी देहरी पर जरूर बनाना चाहिए। इससे घर में खुशियों का वास होता है, मंगल कामनाओं की पूर्ति होती है। एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके घर का मुख्य दरवाजा किसी भी दिशा में हो सकता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किसी भी दिशा में। आप जब भी मुख्य द्वार पर कलर करें तो हमेशा दिशाओं का ध्यान रखकर करें। जैसे पूरब दिशा में मेन गेट है तो पीला या लाल रंग अपने मुख्य द्वार पर करें। उत्तर दिशा में अगर है तो हरा, नीला, सफ़ेद कलर करें। वहीं पश्चिम दिशा में अगर आपका मेन गेट आता है तो वहाँ पर नीला, सफ़ेद, पीला कलर भी कर सकते हैं। लाल कलर पश्चिम दिशा के मुख्य द्वार पर ना करें। ऐसा करने से घर में आर्थिक नुकसान और घर में निरंतर कलह का वास हो जाता है। दक्षिण दिशा के मेन गेट पर लाल रंग करना चाहिए, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जैसा उसमें बताया गया है। तथा साथ ही शिव जी का पूजन प्रार्थना अवश्य करते रहना चाहिए। श्री राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज का, उनके स्वामी सहित एक फोटो अपने पूजा घर में अवश्य रखना चाहिए। तथा हो सके तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ नित्य घर में करना चाहिए, कराना चाहिए। तथा एक विशेष उपाय जो है काली मिर्च का, इसको भी आप बार बार कर सकते हैं। इससे फायदा ही होता है। वैसे भी स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से अगर काली मिर्च का सेवन व्यक्ति करता है तो अनेक रोग वैसे ही उससे दूर रहते हैं। खांसी हुई, गले के फेफड़े के रोग हुए तथा शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की मात्रा भी काली मिर्च को खाने से बढ़ जाती है। शास्त्र पुराण ज्योतिषीय आधार पर बात करें तो काली मिर्च के उपाय करने से घर में कैसी भी नकारात्मक एनर्जी हो निकल जाती है, जिससे हमारे रुके हुए कार्य जैसे बिजनेस व्यवसाय में बरकत ना होना,
सही जॉब ना मिलना तथा घर के लोगों में अनावश्यक तनाव रहना आदि कार्य होते हैं। जिंदगी का जैसे रुख सजाना, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। कभी कभी होता है ना कि अचानक से कोई संकट हमारी ज़िंदगी में आ जाता है और हम उस समय समझ नहीं पाते कि क्या करें क्या नहीं करें। तब इस छोटे से काली मिर्च के उपाय को आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। कहते हैं निर्धन भी मालामाल हो जाते हैं इस उपाय को करने मात्र से। बहुत ताकत है इस उपाय में। आप अब करना क्या है, ध्यान से सुने। अपने घर का मुख्य दरवाजा ध्यान से सुने। अपने घर का मुख्य दरवाजे से जब भी बाहर निकलें तो आप किसी भी काम से घर से बाहर जा रहे हैं, जाने से पहले एक मुट्ठी काली मिर्च लेकर के अपने घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच में उसको रख दीजिए तथा उसको रखने के बाद में खड़े होकर के अपने गणेश जी का ध्यान करिए और गणेश जी से कहिए कि गणपति बप्पा आपकी कृपा से अब मेरे सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो रहे हैं, कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए। तथा इसके बाद आपकी श्रद्धा अनुसार श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज विजय आशीर्वाद दें। ऐसा बोलकर आप घर से बाहर निकलते समय अगर कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है, मुकदमा आदि चल रहा है, तो अपने दुश्मन का नाम लेकर उस काली मिर्च जो आपने रखी है उस पर अपना पाँव रखिए और दुश्मन का नाम लेते हुए घर से बाहर निकल जाइए। इस तरीके से आपको यह प्रयोग करना है। किसी भी मांगलिक कार्य के लिए जा रहे हैं तो भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। इससे श्री हनुमान बाबा की कृपा सदैव बनी रहती है घर पर। तथा साल में एक बार घर में कोई छोटा मोटा हवन प्रोग्राम बनाकर लोगों को अपने घर बुलाकर यथासंभव प्रसादी बांटनी चाहिए, रामायण का पाठ कराना चाहिए। उस दिन मुख्य द्वार को विशेष रूप से सजाना चाहिए तथा धूप दीप अवश्य करनी चाहिए। किसी भी नेगेटिव एनर्जी का आपके घर में प्रवेश ना हो, ऐसा उपाय आप लगातार कर सकते हैं। घर से निकलते वक्त गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। बनता हुआ काम एकदम से रुक जाना, जैसे काफ़ी परेशानियों से राहत मिलती है। घर में कुछ ना कुछ वास्तु दोष होता ही है। समय रहते सही उपाय करते रहना चाहिए। माता काली दुर्गा की आराधना जरूर करें। महीने में एक बार अपने घर में रामायण का पाठ या सुंदरकांड का पाठ हवन के साथ जरूर कराएं तथा थोड़ी बहुत प्रसादी भी बांटें। शाम को तिल के तेल में कुछ दाने काली मिर्च के डालकर घर के आंगन या मुख्य द्वार पर जरूर जलाना चाहिए। लाल किताब के अनुसार यह उपाय आपको 43 दिन लगातार करना चाहिए। किसी कारणवश उपाय बीच में टूट जाए तो दोबारा से करना चाहिए तथा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। हवन कुंड में माता दुर्गा की व आपकी कुलदेवी व कुल के देवता व हनुमान जी की आहुति जरूर देनी चाहिए। आप देखेंगे कि चाहे कितना भी टोना टोटका या आपके ऊपर हुआ हो, वह टिक नहीं सकता है। घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का वास स्थायी हो जाता है। लगातार कार्यों में सफलता प्राप्त होती रहती है। मंगल कार्यों में आ रहे व्यवधान दूर होने लगते हैं तथा नित्य नई खुशियां हमारे जीवन में, आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। तो दर्शकों, ऐसी ही तमाम रोचक जानकारियां हम आप तक रोज़ लाते रहेंगे। इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर। जय जय श्री राधे।